हम अब की बार दिल्ली से हैदराबाद के लिए जो निकल रहे हैं, तो दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं जो हम, उसमें हमने रूट मैप जो बनाया है। एक्चुअल में रास्ता तो ये जो जिस पर ब्लू लाइन अभी चल रही है 1 डे 4 आवर्स का दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन वाला रास्ता है NH44, जो कि सीधा नागपुर होते हुए निकलता है। और ये रास्ता ही नागपुर, सागर, झांसी होते हुए सीधा दिल्ली निकलता है, ग्वालियर होते हुए। लेकिन इस वाले रास्ते पे टोल बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि हम इस रास्ते पे बहुत बार आ चुके हैं और बड़ा बोरिंग सा रास्ता है, क्योंकि ये एकदम हाईवे है और इस हाईवे में बहुत सारी जगह रोड जो है वो टूटे फूटे भी हैं काफ़ी, MP में भी और महाराष्ट्र में भी। तेलंगाना के रोड अच्छे हैं, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है, हम अब की बार इस रास्ते से जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये नो टोल वाला रास्ता है जो 1 डे 12 आवर दिखा रहा है। तो हम इस वाले रास्ते को देखना चाह रहे हैं कि ये रास्ता कितना हमें कॉस्टली बैठेगा उससे ज़्यादा, या फिर क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही थोड़ा उससे ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि हमें सस्ता बैठ जाए। तो इस वजह से हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं। और ये रास्ता जो है ये नांदेड़ और अमरावती वगैरह के बीच में से होता हुआ, परतवाड़ा के पास से होता हुआ निकलेगा यहाँ से, और बैतूल, होशंगाबाद और भोपाल ना जाकर भोपाल बाईपास होते हुए, विदिशा बाईपास होते हुए फिर आगे से, और ये सीधा चंदेरी होते हुए निकलेगा यहाँ दतिया के पास। तो दतिया से सीधा ग्वालियर, और ग्वालियर से वही सेम NH44 आ जाएगा, जिसको पकड़कर हम सीधा गुड़गांव चले जाएंगे। तो ये वाला जो रास्ता है ये हम अब की बार फॉलो कर रहे हैं। मैं हूँ त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज हम जा रहे हैं हैदराबाद से दिल्ली के लिए। और टाइम हुआ है सुबह 6 बज गए ना, टाइम 6 बज गए हैं हमारे 6 नहीं बजे, मतलब घड़ी में 6 बजे। और ये है हमारे साथ कनिका, जिसको मैं अभी लेने आया हूँ इसके घर पे, और ये भी मेरे साथ जाएगी गुड़गांव तक, यानी कि दिल्ली गुड़गांव तक। इसका घर भी वहाँ पर है, ये भी अपने घर पे जा रही है। मेन रोड पे निकल के आए हैं और यहाँ पर ये जो ट्रिप है इसको मैं अब कर रहा हूँ 0। ये देखो ट्रिप 0 हो गई है यहाँ पे। और अभी चलेंगे हम, और डीजल लगभग फुल है, एक ही पॉइंट कम है। ये अभी फुल कराया था टैंक 10 दिन पहले हमने, और अभी इसका 10 दिन में करीबन 120-130 किलोमीटर चल गई, तो सिटी में तो एक पॉइंट ख़त्म हो गया। और अब की बार हम NH44 पकड़ के नहीं जा रहे हैं, अब की बार वही रूट हम पकड़ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। दुर्गा माता मंदिर आ गया है। जब हमने गाड़ी ली थी तो यहीं पे पूजा कराई थी। ये मंदिर है यहाँ पे, जय दुर्गा मैया की। अभी फ्रेंड्स हम हैं हथनूर के पास से निकल रहे हैं, मतलब हथनूर ही है ये जगह। और अभी एक्चुअली आज जो हमने ये वाला रूट पकड़ा, ये क्यों पकड़ा, ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत बार उस वाले हाईवे से आ चुका हूँ, वो जो NH44 है, सॉरी 44 है। NH44 से हम बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे भाई टोल बहुत ज़्यादा लगता है। 2600 रुपये एक साइड का टोल लगता है लगभग, मतलब इससे ज़्यादा ही लगता है, 50-100 रुपये, लेकिन इससे कम नहीं लगता। और दोनों तरफ का लगा लो तो 5200 रुपये हो गया। तो यार इतना टोल, मुझे लगा कि क्यों ना नए रास्ते की तलाश की जाए, देखा जाए कि कैसा है ये रास्ता। तो इस वजह से मैं अब की बार इस वाले रास्ते पर आया। मैंने देखा कि एक रास्ता ये भी दिखा रहा है, और ये रास्ता जाता है नांदेड़ अमरावती होते हुए, ये रास्ता निकलेगा। तो अभी तो हम 65 किलोमीटर आए हैं, और अभी तक का रास्ता मुझे सारा अच्छा ही मिला है। आगे का पता नहीं कैसा होगा। और ये हाईवे बन रहा है इधर, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। बाकी वैसे एरिया जो है पूरा खाली है, और उस वाले हाईवे से ज़्यादा मज़ा जो लॉन्ग ड्राइव का होता है वो इस पे आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक तो आ रहा है, क्योंकि ये वाला हाईवे जो है ये ज़्यादा गाँव में से निकलेगा, तो जो लोकल टच है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाईवे, वो वाला जो हाईवे है उस पर कोई लोकल टच वगैरह खास देखने को नहीं मिलता, बस चलाते रहो गाड़ी, और कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी हमारे लिए भी नया रास्ता है, तो आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता कैसा है। और आखिर में मैं आपको दिल्ली पहुँचने के बाद बताऊँगा भी कि ये वाला जो रास्ता है ये कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा।
और कितना मतलब इजी टू ड्राइव है कि भाई हमने वहाँ पे 2500 का टोल तो बचा लिया। चलो हम वहाँ से निकल रहे हैं तो 2500 का टोल तो हम बचा लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि 2500 के टोल की जगह यहाँ 2500 का डीजल ज़्यादा लग जाए। तो वो सब चीज़ें भी देख के हम चल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं भाई अभी कि क्या है क्या नहीं, लेकिन दिल्ली तक सफ़र जब पूरा हो जाएगा तब अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। रास्ता मस्त है पर भाई कुछ भी कहो, अभी तक तो मस्त है। अगर ऐसा ही रास्ता मुझे मिला सारे रास्ते तो भाई ये तो उस हाईवे से मच बेटर है। इतना अच्छा व्यू है और ऐसा मस्त वाला हाईवे है, पिछले 20 किलोमीटर से कोई टोल नहीं है। ये देखो भाई कैसे सो रही है ये, मस्त एकदम, ऐसे कोई खोज खबर नहीं है। सुबह उठ के भाई साहब इसने एहसान कर दिया हम पर और अब मज़े से सो रही है और मैं यहाँ ड्राइविंग कर रहा हूँ। खैर मज़ा आ रहा है इतनी लंबी जर्नी पर, लेकिन लंबी जर्नी का मज़ा अलग होता है, लेकिन ये नया वाला रास्ता है ना, इसका मज़ा अलग है। और रास्ता पीछे भी ठीक था, कोई बुरा नहीं था, लेकिन अभी करीबन 30-35 किलोमीटर से ये पूरा हाईवे है और कोई टोल नहीं है भाई, अभी तक तो नहीं है। आगे पता नहीं, वैसे तो ये नो टोल वाला रास्ता मैंने चुना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नो टोल वाला रास्ता मुझे चाहिए जहाँ कोई टोल ना हो। एक आध हो या 2-4 टोल हो पूरे रास्ते में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 2600 रुपये हैं वो मुझे बचाने का रास्ता ढूंढना था, इसलिए मैं इस पे आया। फ़िलहाल तक तो मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीज़न अच्छा था। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम नांदेड़ में हैं और ये नांदेड़ में ये देखो कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे पूरा वहाँ पे एक झील सी है, उधर की तरफ एक झील सी है और काफ़ी खूबसूरत एरिया है। ये देखो, वाओ, उधर भी झील है, उधर की तरफ भी, और पूरे घर वर से बने हुए हैं। ये देखो अभी भाई रुके हैं रास्ते में, नांदेड़ में ही है, बस आगे निकल रहे हैं, अमरावती की तरफ निकलेंगे अभी। और अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 12 बज गए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। इसने लस्सी पी थी, मैं दूध पी के आया था सुबह, बस और कुछ भी नहीं खाया। तो अभी खाना खा रहे हैं। ये मोटी है ना, गुस्सा करके खाना खाने लग गई। अब आ जाओ खाना खाने बोल रही है। ये देखो हम घर से लाए हैं कढ़ी, ये भिंडी की सब्ज़ी है ना, रोटी, और ये राइस खा रही है मोटी। शुरू कर दिया इसने, इसको तो पूछना भी नहीं होता किसी को। खाना खा लेते हैं, आप भी खाना खा लो, दोपहर का टाइम हो गया फ्रेंड्स। ये देखो भाई क्या मस्त ज़बरदस्त वाला रास्ता है। अभी नेटवर्क आ नहीं रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सी जगह पे हैं, लेकिन इतना है कि हम नांदेड़ से आगे हैं, कोई 30-40 किलोमीटर तो आगे आ ही गए हैं। तो ये अब रास्ता जो है ये अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में से होके निकलेगा। और भाई कितना खूबसूरत है, ये देख लो, ग्रीनरी, पहाड़ वहाड़ है। ऐसा है जैसे हम वहाँ से आते थे ना ट्रेन से, और ट्रेन से आते टाइम रास्ते में है, बिल्कुल सेम वैसा ही है यार, बहुत खूबसूरत है। और मेरा तो प्लान बन गया है कि यहाँ पर भी आना है एक बार ट्रैवल करने के लिए। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं वैसे ही घर पे, लेकिन यहाँ पर भी आना है, एक ट्रैवल ट्रिप यहाँ का भी लगाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखो मुन्नू, ठंड कितनी लग रही है इसको, और यहाँ ठंड है। सुबह का टाइम है, अभी 6:30 बजे। हमें 24 घंटे हो गए घर से निकले हुए, और रात को हम यहीं पे सो गए थे। रात को क्या, सुबह सो गए थे, 3 बजे के करीब सोए थे हम यहाँ पर आकर। और ये देखो सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। चलो भाई अब चलते हैं आगे। और मैं शायद पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, हम अभी भोपाल में हैं, अब भोपाल से आगे निकल रहे हैं। हम
भोपाल बाईपास से होकर अभी बैतूल वाला जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहे हैं। भाई बाहर हाथ निकाली, बहुत ठंडी हो रही है। अभी पहुंचे हैं हम चंदेरी में, और चंदेरी का एक ऐतिहासिक महत्व है अपना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सिर्फ वही नहीं, चंदेरी खूबसूरत भी बहुत है। ये देखो, बहुत खूबसूरत सिटी है चंदेरी। और पीछे संग्रहालय था, अभी चंदेरी म्यूज़ियम था पीछे। और जंगल बहुत है, घना जंगल है। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो पूरा ही कल से जंगलों के रास्ते से आया हूँ और मुझे ये रास्ता भाई बहुत पसंद आया। लेकिन ये रास्ता उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों में थोड़ा पेशेंस है, और जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है। भाई जो घूमने फिरने के शौकीन नहीं है उन लोगों के लिए रास्ता इतना अच्छा नहीं रहेगा, या फिर ये उनके लिए अच्छा रहेगा जो लोग पैसा बचाना चाहते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो पैसा बचाना चाहते हैं। अब मैं इनमें से दोनों तरीके का हूँ, मुझे पैसा भी बचाना है और घूमना फिरना भी है। तो ये रोड मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसलिए। देखो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं सन ग्रुप से निकलकर बाहर आके मज़ा ले रही हूँ। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है हम पाषाण युग में आ गए। देखो, पाषाण काल। अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं, तो मैं अब आपको बता देता हूं कि पूरा जो रास्ता था वो कैसा था। रास्ता बहुत अच्छा है। मैंने दिन में और रात में दोनों ही ड्राइव किया, क्योंकि भोपाल तक पहुंचने में मुझे लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो भोपाल तक मैंने जो भी रास्ता तय करा वो पीछे पूरा अच्छे खासे घने जंगलों से और पहाड़ों से होकर निकला था। तो बीच बीच में लोग आ जा रहे थे, और रास्ते में कोई किसी भी तरीके का डर नहीं है। और जो लोग, मैंने पहले ही कहा, एडवेंचर के शौकीन हैं वो लोग इस रास्ते से जा सकते हैं, और इससे टोल भी बचता है। और मेरा 2 टैंक डीजल उस रास्ते से लगता था NH24 से, 2 टैंक डीजल ही इससे लगा है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।